धनुष यही नहीं टूटा, राम जी सरकार ने भी जब धनुष तोड़ा, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो कथावाचक हैं परम पूज्य, अब तो है नहीं, गोलोकवासी श्री डोंगरे जी महाराज, डोंगरे जी महाराज धनुष प्रसंग जब सुनाया करते थे तो आधे घंटे तक केवल धनुष से बात किया करते थे, आधे घंटे तक इतना सुंदर वर्णन करते थे डोंगरे जी महाराज। आइए कुछ बिंदु हम और आप भी श्रवण करते हैं डोंगरे जी महाराज के। राम जी सरकार ने जब धनुष तोड़ा तो धनुष जैसे ही टूटा, धनुष 2 खंडों में टूट गया। किसी ने धनुष से कहा, धनुष तुम 2 खंडों में क्यों टूट गए? धनुष तुम 2 खंडों में क्यों टूट गए? धनुष ने कहा 2 खंडों में इसलिए टूटे, 2 ही चरण है राम जी के, 2 ही चरण है जानकी जी के। एक चरण से राम जी के चरणों में पड़ा रहूंगा और एक खंड से सीता जी के चरणों में पड़ा रहूंगा, इसलिए 2 खंडों में टूटा। फिर किसी दूसरे ने कहा, धनु टूटत ही सबके मन में बस हर्ष के मोदक फूट गए, पर बोलो महेश के चाप जरा, यश लूटने वाले तो लूट गए। तुमने भी अनेकों का मान हरा, पर प्राण तुम्हारे छूट गए। तुम बोलो न बोलो है सत्य यही, दुख तो तुम्हें होगा कि तुम टूट गए। धनुष से बोले तुम्हें दुख तो होगा ही होगा कि तुम टूट गए हो। तो धनुष ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जो भी बनता है वो बिगड़ता है एक दिन, रचना के बाद भी अनेक घट फूटे हैं। धर्म अनुराग हेतु नाशवान देह त्याग, बलिदानी वीरों ने सुयस पुंज लूटे हैं। राजेश्वर मुझसा सौभाग्यवान होगा कौन, हाथ रघुनाथ जी के प्राण मेरे छूटे हैं। और जुड़े थे तो रख दिया था तोड़ कर सबको, और खुशी है कि आज 2 को जोड़ करके टूटे। धनुष कहता है कि पहले जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे तो 2 को जोड़ करके टूटे। और प्रसन्नता की बात तो यह है कि रघुनाथ जी के हाथ हमारे प्राण छूटे हैं। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। फिर किसी ने धनुष से कहा, अच्छा धनुष ये तो बात ठीक है, जब तुम्हें तोड़ा गया, राम जी ने खींचा तो डोरी कोमल होती है और धनुष कठोर होता है। धनुष तुम क्यों टूट गए? टूटना डोरी को चाहिए। तो धनुष बोला, राम जी ने जब लिया लेत चढ़ावत खैंचत, राम जी ने खींचा तो जब डोरी को खींचा तो डोरी राम जी के हृदय के पास हो गई, और मैं राम जी के हृदय से दूर हो गया। तो जो राम जी के हृदय के पास हो जाता है वो कितना भी कोमल हो संसार में उसे कोई नहीं तोड़ पाता, और जो राम जी के हृदय से दूर हो जाता है कोई संसार में ऐसा नहीं जो उसे बचा सके। फिर किसी ने कहा, धनुष ये तो बात अलग की है, तुम्हारी वो तो कुछ भी कहो, राम जी ने तुम्हें उठा करके नीचे गिरा दिया, बताओ तुम बेदी पे रखे थे और बेदी से जमीन पे आ गए, ये भी कोई बात है? धनुष बोला, देखो राम जी हमारे पास जब आए, राम जी हमें उठा करके ऊपर सायुज्य मुक्ति दे रहे थे, परम पद दे रहे थे। राम जी उठा करके, जैसे ही राम जी ने उठा के पद देने के लिए किया तो हमने खुद ही राम जी से कह दिया, राम जी हमें वो पद नहीं चाहिए, हमें आपके पद चाहिए। तो राम जी बोले, अगर हमारा पद चाहिए तो फिर पद में ही रहना पड़ेगा। तो राम जी ने तोड़ करके नीचे डाल दिया। आहा, कुछ भी भाव रहा हो, भक्तों ने अलग अलग भाव दिए। किसी ने कहा, क्यों धनुष, इन छोटे से कुमार से तुम टूट गए हो, बड़े बड़े राजा आए तब तुम नहीं टूटे। तो धनुष ने कहा, देखो जब बड़े बड़े राजा हमें तोड़ने आए तो भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष पे हाथ लगाया। अब 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ, 20,000 हाथ लगे तो हमें जगह ही नहीं मिली, हम टूटे कहां से? लेकिन जब इन 2 को एक कुमार ने, इस कुमार ने आकर के जैसे ही हाथ लगाया तो पूरी जगह ही जगह थी, पूरी स्वतंत्रता थी टूटने की, सो हम तुरंत टूट गए। अच्छा, फिर किसी ने ये कहा, अच्छा ये तो बात अलग है, तुम टूट गए, पर मूल बात तो ये मानी जाएगी धनुष तुमसे कि राम जी सरकार ने तुम्हें तुम जब तोड़ा तो तुम्हें ये तो कष्ट हुआ होगा कि हमारे शरीर का खंडन हो रहा है,
धनुष बोला नहीं, हमें कष्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम जी ने हमें स्पर्श ही बाद में किया, पहले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। जब सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लिया तो हमारा तो अभिमान उसी समय टूट गया था जब उन्होंने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लिया। क्योंकि जिसके ऊपर गुरु को की कृपा हो जाए तो उसके ऊपर क्या बचा है, गुरु की कृपा हो जाए। अच्छा, ये भाव है, आगे कई भाव हैं, चूंकि कथा की मर्यादा रखनी है। डोंगरे जी महाराज आधे घंटे तक बात करते थे धनुष से, फिर धनुष से मैंने कहा, धनुष ने उत्तर दिया, फिर मैंने धनुष से कहा। इस तरीके से आधे घंटे तक विवाद चलता था। अच्छा, और एक बात बता दें, धनुष टूट क्यों गया राम जी से? जब राजा उठते थे, कुटिल भूप उठते थे तो चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके जाते थे। अब समस्या ये हो जाती थी, मान लो गणेश जी की पूजा करने वाले 100 लोग हैं और उस सभा में बैठे 100 लोग। एक उठा, उसने कहा, हे गणेश जी, धनुष हमसे ही टूट जाए, बस टूट जाए धनुष, आप कृपा कर ना। गणेश जी बोले, ठीक, हम कृपा कर रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े तो जो 99 बैठे हैं वो बोले, हे गणेश जी, इनसे धनुष न टूट जाए, धनुष हम ही से टूटे। अब 99 कह रहे, 99 का बहुमत जिधर होता है काम उधर ही होता है। तो गणेश जी ने उनकी बात नहीं सुनी, 99 की सुनी, धनुष नहीं टूटने दिया। अब वो जब उधर से इधर आया, धनुष को नहीं तोड़ पाया और अपनी जगह पर बैठा। अब दूसरा उठा तो जो तोड़ने गया था वो भी 99 में सम्मिलित हो गया। अब वो भी बोला, हे गणेश जी, हमसे नहीं टूटा तो टूटे इनसे भी नहीं। तो जब ये स्थिति हो गई तो फिर धनुष टूटा ही नहीं, इसीलिए धनुष किसी से नहीं टूट पाया। राम जी सरकार जब तोड़ने के लिए चले तो ऐसे चल रहे जैसे मदमस्त हाथी चलता है धनुष तोड़ने के लिए। तो अब तो सीता जी और सबको, जो भी मिथिला की नारियां हैं, सबको बड़ी चिंता हुई कि ये कैसे धनुष तोड़ पाएंगे। इनकी चाल देखो, अब धनुष तोड़ने जैसी लगती नहीं है। जो बड़े बड़े वीर राजा हैं, देखो उनकी चाल, ये तो ऐसे चल रहे जैसे कई दिनों से टीवी हो, पुरानी बिल्कुल मरी मरी चाल है। तो सबने अपने अपने इष्टों को, जो भी मिथिला की नारियां हैं, सब भगवान से कहने लगे, हे भगवान, धनुष हल्का कर दो, धनुष हल्का कर दो। माता सीता ने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, धनुष हल्का कर दो। गणेश जी बोले, अगर हम हल्का कर लेते होते तो हम अपना ही वजन का हल्का कर लेते, हम तो अपना ही बढ़ाए बैठे हैं। माता सीता बोली, आप अपना वजन हल्का नहीं कर सकते हो, लेकिन हमें ये पता है कि जब आप चूहे पर बैठते हो तो वजन हल्का ही करके बैठते हो, तो ऐसे ही धनुष को भी हल्का कर दो। गणेश जी बोले, चलो प्रयास कर रहे। माता सीता को चैन नहीं हुआ कि पता नहीं गणेश जी कहीं देर न कर दें। तो गणेश जी ने धनुष से ही, माता सीता ने धनुष से ही कह दिया, धनुष तुम ही कुछ हल्के हो जाओ, धनुष तुम ही कुछ हल्के हो जाओ। तो धनुष बोला माता सीता से, मैया कितने हल्के हो जाएं, हम कितने हल्के हो जाएं। कहा, मैया सीता ने धनुष से कहा कि तुम खुद ही हल्के हो जाओ। तो धनुष बोला, हम कितने हल्के हो जाएं ये बताओ, 100 ग्राम 500 ग्राम के, आधा किलो के, कितने भारी हो जाएं। अब माता सीता ने मन में विचार किया कि राम जी सरकार इतने कोमल हैं कि सर्दी के महीने में जब फूल तोड़ने गए तो फूल के भार से राम जी के मस्तक पर सर्दी के महीने में पसीना आ गया। फूल के भार से जिसके मस्तक पे पसीना आ जाए कितना कोमल होगा। तो सीता जी ने हाथ जोड़े, धनुष से बोले, हम नहीं बता सकते, तुम इनका स्वरूप देखो और उसी हिसाब से हल्के हो जाओ। यही तो सखियां कहती हैं जब राम जी सरकार का जनवासा हो रहा है, तो सखियां कहती हैं, 2 क्षण की बात और सुन ले, फिर कथा में प्रविष्ट होना है। आप लोग श्रोता अच्छे हैं तो हृदय माता है, सब सुनाते चलो थोड़ा थोड़ा। सखियां कहती हैं, हालांकि ये आप राम कथा में तो शाम को हमारे अनुज से सुन ही रहे हैं, शुभम से। सखियां कहती हैं, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान
सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। तो बोले राम जी से धनुष थोड़े टूटा है। सखियां कहती हैं तो बोले तुम ये भरोसा, लक्ष्मण जी से कहती हैं तुम इस भरोसे में भी ना रहना कि राम जी ने धनुष टूटा है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई लिखी है, राम बरी सिय भंजऊ चापा। राम जी तो बरी हैं इस मामले से, सिय भंजऊ चापा, सीता जी की कृपा से टूटा है। और सखियां भी कहती हैं धनुष क्या जानते हो, तुम्हारे लक्ष्मण जी से कह रही तुम्हारे भैया के पराक्रम से धनुष टूटा है, हम बताएं धनुष कैसे टूटा है। कौशिक मुनि के जंतर मंतर, कौशिक मुनि यानी विश्वामित्र जी के, बोले जैसे ये धनुष तोड़ने के लिए चले, जैसे ये धनुष तोड़ने के लिए चले स्वतंत्र मंत्र बोलने प्रारंभ कर दिए, मंत्र पे मंत्र बोल रहे थे विश्वामित्र जी, तो उसके कारण धनुष हल्का हुआ। कौशिक मुनि के जंतर मंतर माँ गिरिजा के बानी। और माँ गिरिजा, जब गिरिजा की पूजा सीता जी करने गई तो खसी माल मूरत मुस्कानी, गिरिजा माता ने भी तो आशीर्वाद दिया था जाओ सफल होंगे आपके मनोरथ। तो कौशिक मुनि के जंतर मंतर माँ गिरिजा के बानी। और बोले प्रेमी जन के मंजू मनोरथ, हम लोगन की मनोकामना, हम लोगों ने भी अपने अपने देवताओं की प्रसाद बोले थे, हे हनुमान जी महाराज धनुष नी से टूटे हम आपका 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो वो भी तो प्रेमी जन के मंजू मनोरथ। और बोले सबसे बड़ी बात पुनि मिथिला के पानी। और बोले इतने दिन से मिथिला में पड़े हो, मिथिला के पानी का भी असर है इसीलिए धनुष टूट गया, न तुमसे थोड़े धनुष टूट रहा था। पुनि मिथिला के पानी, आहा। और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं सखियां कहती हैं महाराज आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं है। रस भंग होता है, कोई आ जाता है चित्त उधर जाता है तो फिर रस भंग होता है कथा। सखियां कहती हैं और आपसे धनुष थोड़े टूटा है। और फिर दूसरी बात सखियां बोली तुम मिथिला तो आ गए हो, मिथिला ये बताओ ईमानदारी से चिट्ठी गई थी? बिना चिट्ठी के भागे आए मिथिला। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं चिट्ठी गई थी। सखियां कहती नहीं गई थी। बिन पाती कौशिक मुनि संग में भगियाए तुम ब्याह उमंग में, बन आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। विश्वामित्र के साथ में बिना चिट्ठी के आ गए। कौन तुम्हें चिट्ठी गई थी? खाली ये सुना कि शादी हो रही मिथिला में, तो बोले चलो हम चले। लक्ष्मण जी बोले नहीं चिट्ठी गई थी, हम बिना चिट्ठी के कहीं नहीं जाते, हम सूर्यवंशी हैं। तो बोले बड़ी बड़ी बातें बाद में करो, बगल में बैठे हैं पूछ लो। लक्ष्मण जी ने राम जी सरकार से कोहनी मारी, धीरे से पूछा क्यों सरकार चिट्ठी गई थी? राम जी बोले ना चिट्ठी नहीं गई थी। तो लक्ष्मण जी बोले हमने तो इनसे कह दिया चिट्ठी गई थी। तो बोले कह दो कि नहीं गई थी। बोले अब नहीं, शादी विवाह में नमक जितना झूठ तो चल जाता है, तुम बोल दो, कह देना, अगर ये पूछे तो तुम कह देना, आप यही कहना चिट्ठी गई थी। तो राम जी बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे, मर्यादा। बोले मर्यादा छोड़ो, शादी में केवल नाक बचाओ, मर्यादा तो बाद में, कह देना कि हाँ गई थी चिट्ठी। सखियां बोली क्या खुसुर फुसुर हो रही? बोलो गई थी चिट्ठी।
तो राम जी सखियों की तरफ देखे और बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले ले कल्ली मन की, क्या कह रहे हैं प्रभु, चिट्ठी नहीं गई थी? तो लक्ष्मण जी की तरफ तुरंत देखा, बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों की तरफ देखे तो कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी की तरफ नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी ने मर्यादा बचाई अपनी। ये सखियों के व्यंग बाण हैं। कहते हैं अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हो तुम, पर सुंदरता तो हमने देख ली तुम्हारी। सुंदरता अभी मान में सीना, तान चले जब आयो पसीना। बड़े अभिमान था कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जानकी जी को देखा तो पसीना छूट गए। आहा, हमसे भी सुंदर कोई है। निरखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की, धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। ये सखियों का भाव है। और अंत में क्षमा भी मांगती जा रही हैं। क्षमहु चूक प्रेमी जुयाते, गारी दे तो सियाजू के नाते। मिथिलावासी बोले हम राम जी को जो दे सकते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। लक्ष्मण जी बोले होश में बोलो, राम जी को मन जान प्राण तक देने वाले हैं। मिथिला वाले होंगे, मिथिला वाले बोले होंगे मन जान प्राण देने वाले, पर जो हम दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा तो क्या दे सकते हो तुम? हम बोले राम जी को गाली दे सकते हैं, है तुम्हारी हिम्मत देने की? तुम नहीं दे सकते। सखियां कहती हैं गारी देत सियाजू के नाते, तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। ठीक इसी प्रकार भगवान ने भी धनुष तोड़ दिया।